क्या आप जानते हैं कि क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? शनिदेव को तेल चढ़ाने से मिलती है धन एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति। प्राचीन काल से मान्यता है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें 7.5 और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित कथा का संबंध रामायण काल और हनुमान जी से है। कथा इस प्रकार है कि रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम जी की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनिदेव नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे और अंत में हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह से परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया और इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव जो तुम्हें तेल अर्पित करे उसे परेशान मत करना। इसलिए शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम की सेना सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हुए। इसके लिए पवन सुत हनुमान को इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम को अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं क्योंकि आप मेरे गुरु के पुत्र हैं। कृपा करके यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेटकर कसना प्रारंभ कर दिया और जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त ना हो सके और पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ से झटका दे देकर पटकना शुरू किया। इससे शनि के शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती चली गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे शनिदेव अपने घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई और इसी वजह से आज भी हनुमान जी के भक्तों पर शनि विशेष कृपा करते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें ये बातें। शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। शनि पर तेल चढ़ाने से जुड़ी वैज्ञानिक मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रहों का वास होता है, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग हैं। जैसे शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डियां और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो इन अंगों में संबंधित परेशानियां व्यक्तियों को झेलनी पड़ती हैं। इन अंगों की विशेष देखभाल के लिए हर शनिवार तेल की मालिश की जानी चाहिए। शनि को तेल अर्पित करने का यही अर्थ है कि हम शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाएं ताकि इन अंगों की पीड़ाओं से बचा जा सके और मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ होता है।